हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलके शिष्टी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या फिर मिहिर भोज। तो फ्रेंड्स, 100 वर्षों तक कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किसने किया था? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय ने इसका अंत किया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? ऑप्शन है राव चुंडा, राव मालदेव, राव रणमल या फिर राव जोधा। तो फ्रेंड्स, मारवाड़ का राठौड़ शासक कौन था जो कि 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ राव रणमल ने मेवाड़ की 1438 तक देखरेख की थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया था कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अतः लाखा के बाद उसके पुत्र मोकल व फिर उनके पुत्र कुंभा के अवयस्क काल तक राव रणमल ने ही मेवाड़ के शासन की देखरेख की थी। बाद में 1438 में महाराणा कुंभा ने राव रणमल की हत्या करवा दी। तो यह थी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर 3 है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? ऑप्शन है औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद या फिर मुअज्जम। तो फ्रेंड्स, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का साथ दिया था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया गया? ऑप्शन है मई 1708, मई 1707, अप्रैल 1707 या फिर अप्रैल 1708। तो फ्रेंड्स, जयपुर और जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर जो देबारी समझौता किया था वो फ्रेंड्स मई 708 में किया गया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जोधपुर या फिर लाहौर। तो फ्रेंड्स, महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म जो है लाहौर में हुआ था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है राव लूणकरण, राव जयसिंह, राव कल्याणमल या फिर महाराजा राय सिंह। तो फ्रेंड्स, बीकानेर के कौन सा शासक था जिसने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राव जयसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, प्रतिहारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, धर्मराज या फिर देवराज। तो फ्रेंड्स, प्रतिहारों की जालोर शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता की थी? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा बख्त सिंह, महाराजा अजीत सिंह या फिर महाराजा मान सिंह। तो फ्रेंड्स, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में जिसकी सहायता की थी वो है महाराजा अजीत सिंह। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है एलिचपुर, कुछ बिहार, मानपुर नगर या फिर बुरहानपुर। तो फ्रेंड्स, राजा मानसिंह की जो मृत्यु है वो जहांगीर के दक्षिण अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है,
जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया? ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, स्वय जयसिंह, राजा भारमल या फिर राजा मानसिंह। तो फ्रेंड्स, जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक शासन करने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक शासन करने वाला शासक था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन है जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच में, जयपुर और मराठों के बीच में, जोधपुर एवं अमीर खां पिंडारी के बीच में, या फिर जयपुर व उदयपुर के बीच में। तो फ्रेंड्स, गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में ये युद्ध जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में हुआ था। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए? कोटा बूंदी की सेना की, मराठों की सेना की, एवं भी दोनों की, या फिर अंग्रेजी सेना की? तो फ्रेंड्स, सवाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने के लिए कोटा बूंदी की सेना और मराठों की सेना, इन दोनों की सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए थे। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पायु में बैठने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है जयसिंह तृतीय, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, या फिर माधव सिंह द्वितीय। तो फ्रेंड्स, जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पायु में बैठने वाले जो शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख ली, नेक्स्ट है सवाल नंबर 14 नवंबर 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन हैं जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं कोटा नरेश शत्रुसाल के मध्य, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर शासक विजय सिंह, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह एवं कोटा के राजा शत्रुसाल, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़। तो फ्रेंड्स, बंटवाड़ा का जो युद्ध है नवंबर 1761 में हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के शासक शत्रुसाल के मध्य हुआ था। इसमें शत्रुसाल की जो है फ्रेंड्स विजय हुई थी। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, औरंगजेब के दो पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जाजक के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? ऑप्शन है काम बख्श का, मुअज्जम का, आजम का, या फिर तटस्थ रहा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हैं मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना, सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दिलवाना, मराठों को धन आदि देकर उन्हें दक्षिण की ओर लौटाना, सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत चूदी के शासक यहाँ पर बूंदी के शासक दलेल सिंह को मान्यता दिलाना था। तो हुरडा सम्मेलन को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो था मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह द्वितीय, जय नारायण व्यास, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य के प्रथम राज प्रमुख जो है फ्रेंड्स महाराजा मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, जयपुर के कंवर मान सिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 1570, 1567, 1562, या फिर 1564। तो फ्रेंड्स, जयपुर के मान सिंह ने अकबर की सेवा जो है 1562 से प्रारंभ कर दी थी। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हैं 17 नवंबर 2012, 1 अप्रैल 2012, 1 मार्च 2013, या फिर 17 नवंबर 2008। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नवंबर 2012 से जो है वो इस नरसंहार का शताब्दी समारोह प्रारंभ हुआ है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तनोट जो है वो जैसलमेर के भाटी शासकों की दूसरी राजधानी थी। इसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन हैं
मंगलराव, भट्टी, देवराज भाटी या फिर जैसलदेव। तो फ्रेंड्स तनोट की स्थापना मंगलराव के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।